कन्हैया गौ माता किस प्रकार से मेरे बाबा के चरणों में पुकार कर रही है, क्योंकि आज के कलयुग में जो गौ माता के साथ हो रहा है वो माँ उस बाबा से किस तरह का पुकार कर रही है। आइए सुनते हैं भजन के माध्यम से, बड़ा ही प्यारा भजन। और देखिए मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, इस भजन में कोई भी भक्त बीच में खड़ा होकर ना जाए, क्योंकि भजन के बीच में से खड़ा होकर जाना इसका मतलब यह है कि आप भजन का अपमान कर रहे हो। जिस भगत को जाना है वो अभी खड़े होकर जा सकते हैं, लेकिन भजन के बीच में कोई नहीं उठेगा, क्योंकि बड़ा ही प्यारा भजन है। अभी तक हमने इस बाबा से अपने लिए अरदास करी, अपने लिए मांगा, लेकिन अब उस गौ माँ के लिए अरदास करनी है। आपको सभी भक्तों ने उस गौ माँ के लिए मांगना है, और वो गौ माता किस प्रकार से रो रो कर और क्या कहने लगती है, ये सुनते भजन के माध्यम से। बोल गौ माता की। हो गैया हमारी रो रो पुकारी, आ जाओ हारे के सहारे। और आइए देखिए, अभी तक सबने अपने अपने लिए मांगा, अब उस गौ मां के लिए मांगना है बाबा से, और कहना है क्या, हो गैया हमारी रो रो पुकारे, गैया हमारी रो रो पुकारे, आ जाओ हारे के सहारे, आ जाओ। गैया हमारी रो रो पुकारे, गैया आ जाओ हारे के सहारे, बोल गौ माता की। ताली बजा के। सुनाऊं अपनी कहानी, सुनो हे सीत के दानी, भूखती क्या कहूँ मैं, नहीं मिलता है पानी। सुनाऊं अपनी कहानी, सुनो हे सीत के दानी, भूखती क्या कहूँ मैं, नहीं मिलता है पानी। ये सच्चाई है। एक बार हाथ उठा के बताना वो भक्त जिनके घर में गाय है। एक पहले का जमाना था कि ऐसा कोई घर नहीं होता था जिस घर में गौ माता ना हो, और गौ माता तो होती थी, और उसके लिए सबसे पहले जो घर में रोटी बनती है गौ माता के लिए बनाई जाती थी, और आखिरी रोटी
कुत्ते के लिए, लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। वो पहली रोटी तो अपने पति को खिला देते हैं और आखिरी रोटी ये औरतें खुद खा लेती है और फिर पूरे दिन वो 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 और ये बेचारे वो गहू बने रहते हैं। और किस प्रकार से क्या करने लगती है माँ? सुनाऊं अपनी कहानी, सुनो हे सीत के दानी, सुनाऊं अपनी कहानी, सुनो हे सीत भूखती क्या कहूँ मैं, नहीं मिलता है पानी। वो कूड़ा कचड़ा खाकर दर दर फिरती हूँ बेहाल, मैं फिरती हूँ बेहाल। मोती से पहले जीवन मारी, मोती से पहले जीवन मारी। आ जाओ हारे के सहारे, आ जाओ हरे के सहारे। गैया हमारी रो रो पुकारे, ओ गैया हमारी रो रो पुकारे। आ जाओ हारे के सहारे। जय जय। आ जाओ हरे के सहारे। क्या बात है वेश भाई, जय हो। और देखिए बड़ी प्यारी बात बताई। हम जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं कहीं ना कहीं उस गाय का दूध पीकर ही आज बड़े हुए हैं, उस गाय के दूध से ही पले पड़े हैं। वो गाय किस प्रकार से और क्या कहने लगती है? जिनको है पाला मैंने वो मुझको मार रहे हैं, जीभ के स्वाद की खातिर वो मुझको काट रहे हैं। जिनको है पाला मैंने वही मुझे मार रहे हैं, जीभ की स्वाद के खातिर वही मुझे काट रहे हैं। ये सच्चाई है। उस गौ माँ का दूध पीकर आज हम बड़े हुए हैं और जब देखते हैं तो दिल रोता है कि कैसे ये मुसलमान ट्रकों में भर भर के हमारी गौ माता को कटवा रहे हैं और कहीं ना कहीं दोषी हम लोग हैं जो उनको ये सब करने दे रहे हैं। हमें जागना होगा, अपनी गौ माँ को बचाना होगा। और क्या कहने लगी? जिनको है पाला मैंने वो मुझको मार रहे हैं, जीभ की स्वाद की खातिर वो मुझको काट रहे हैं। जिनको है पाला मैंने वही मुझे मार रहे हैं, जीभ के स्वाद के खातिर वही मुझे काट रहे हैं। और वो तड़प तड़प के मेरे बछड़े करते हैं इजहार, वो करते हैं इजहार। और क्या कहते हैं? देखिए वो भी अपनी माँ के लिए पुकार कर रहे हैं। किसको बताऊं अपनी बखानी, किसको बताऊं अपनी। आ जाओ हारे के सहारे, जय जय। आ जाओ हरे के सहारे। गैया हमारी रो रो पुकार।
आंखों में आंसू आ जाएगा। उस गौ माँ के साथ क्या हो रहा और क्या कहने लगी, कैसे मैं गर्भ में रखूं अपने बछड़ी को प्यारे, कांच के टुकड़ी आकर यहाँ भी उनको मारे। कैसे मैं गर्भ में रखूं अपने बछड़ी को प्यारे, कांच की टुकड़ी आकर यहाँ भी उनको मारे। एक मिनट मास्टर जी, एक सच सच बात बताना कि जब आपके घर में कांच टूट जाता है तो क्या करते हो? क्या करते हैं? कूड़े में डाल देते हैं, यही करते हैं ना? बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं हम। आज के बाद कूड़े में नहीं डालना, क्योंकि जिस कूड़े में आप उस टूटे हुए कांच को डाल रहे हैं वो कूड़ा पता है कहां जाता है? वो कूड़िया ट्रॉली में भर भर के मेन जगह पर गिर दिया जाता है और फिर वो गौ माता उस कूड़े को खा रही होती है और कहीं ना कहीं कूड़े को खाते खाते वो कांच के टुकड़े उसके गर्भ में चले जाते हैं। कहते हैं पाप तो पाप है, और कहा कि अनजाने में किया वो पाप है और जो जानबूझ के किया जाए वो तो महापाप है, उसकी तो माफी कहीं भी नहीं है। अब मैं बताता हूं कि उस कांच का क्या करना है। अगर आज के बाद घर में कांच टूट जाए तो उसको कूड़े में नहीं फेंकना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कहीं बाहर जाकर मिट्टी खोदकर मिट्टी में दाब डालना, क्योंकि कहते हैं मिट्टी की तासीर होती है, वो अपने आकार में उस कांच को ढाल लेती है। और कहीं ना कहीं हम जो अनजाने में पाप कर रहे हैं वो पाप के भागीदार हम नहीं बनेंगे, क्योंकि बताया गया महाभारत के उस पितामह जो रास्ते से जा रहे थे, दुबई रास्ते में आ गई, उसने क्या किया, दुबई को उठाया और उठा के फेंक दिया। उसने सोचा कि कहीं पांव ना रखा जाए, मर ना जाए, लेकिन उस दुबई ने उन पितामह को शराब दिया था कि, और गलती से वो दुबई कांटों में जा गिरी, और तभी उसने शराब दिया था कि जिस प्रकार मैं 26 कांटों में बिंदी हुई हूं ना, उसी प्रकार तुम भी 26 कांटों में बिंदे हुए रहोगे। और ये उसका शराब था। हालांकि उसने अच्छा करना चाहे, अच्छा कर्म करने की सोची, लेकिन फिर भी अनजाने में उससे पाप हो गया, तो हमें उसका भागी नहीं बनना। और क्या बताया, कैसे मैं गर्भ में रखूं अपने बछड़े को प्यारी, कांच की टुकड़ी आकर यहाँ भी उनको मारे। कैसे मैं गर्भ में रखूं मेरी संतान को प्यारे, वो सड़क पे चलती गाड़ी हमको कुचले सुबह और शाम, हमें कुचले सुबह और शाम। और तो और हम ऐसे प्रेमी हैं श्याम के, रास्ते में जा रहे होते हैं, गाड़ी स्पीड से जा रही होती है और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उस गौ माता को टक्कर लगा देते हैं और टक्कर मार करके अपने रास्ते अपने काम के लिए भाग जाते हैं। अभी कुछ महीनों की बात, मैं काटू नगरी जा रहा था, बहुत स्पीड से गाड़ी चल रही, कोई गाय को टक्कर मारकर बाबा के मंदिर में चले गए। वहां पर हम रुके, हमने देखा गांव इकट्ठा हो गया, उन्होंने गाय के लिए डॉक्टर को बुलाया, गाय को दिखवाया। कुछ समय बाद हम भी खाटू नगरी पहुंच गए। आप यकीन नहीं मानोगे, जिन भक्तों को हमने गाड़ी में देखा था वो बाबा के दरबार में लाइन में लगे हुए थे और बाबा से हाथ दिखा दिखा कर रोने लग रहे बाबा से कि बाबा तू दुनिया को देता है, दुनिया की झोली भरता, हमें कुछ नहीं दे रहा। मेरे मन में विचार आया कि बताइए, रास्ते में गाय को टक्कर मार कर आ रहे हैं और हम बाबा से आके कह रहे हैं कि तू देता क्यों नहीं है? पहले कर्म तो अच्छे करो, पहले मांगने लायक तो बनो। ये देता है, क्यों नहीं देता? किसने कहा नहीं देता है? ये अगर कर्म अच्छे होंगे तो जरूर देगा। फिर कहते कि बाबा देता नहीं है, देता नहीं है। और क्या कहने लगी, हो सड़क पे चलती गाड़ी हमको कुचले सुबह और शाम, हमें कुचले सुबह और शाम। एक बार हाथ उठा के
साथ ये हादसा हुआ है कि हमने किसी जीव को, जंतु को, किसी कुत्ते बिल्ली को टक्कर मारी है और हमने रुक करके उसका इलाज करवाया? नहीं करवाया होगा, क्योंकि हम अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं, हमें इतनी टेंशन होगी कि हमें ऑफिस में टाइम से पहुंचना है। लेकिन वो जीव कैसे तड़प रहा है किसी ने सोचा है कभी? फिर कहता है बाबा से कि तू देता क्यों नहीं? और क्या कहने लगा? हो सड़क पे चलती गाड़ी हमको कुचले सुबह और शाम, हमें कुचले, कुछ तो दया कर, कुछ तो दया कर हम पे दिखा रे, कुछ तो दया अब हम पे दिखा रे, आ जाओ हारे के सहारे। सहारे जिसको भजन अच्छा लगा ताली की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। जय जय बोलिए श्याम प्यारे की। और अंतिम मंत्र में और अरदास कर रही है, और क्या कहने लग रही है? सुन ले मेरा मेरी मैया, सुन ले मेरे कीर्तन कन्हैया, सुन ले खाटू के राजा पुकारे तेरी गैया। सुन ले मेरी मैया, सुन ले मेरे कीर्तन कन्हैया, सुन ले खाटू की, पुकारे तेरी गैया। भक्तों पर हो कृपा तेरी, सेवा करे दिन रात, तेरी सेवा करे दिन रात। और आइए देखिए अंतिम लाइन है, सभी को मिलकर के एक बार अरदास लगानी पड़ेगी, क्योंकि इतने भक्त बैठे हैं। कहीं ना कहीं अगर एक भक्त की अरदास भी मेरे बाबा ने स्वीकार कर ली तो मेरा गाना सफल हो जाएगा। और क्या कहने लगी? हो भक्तों पर हो कृपा तेरी, सेवा करे दिन रात, तेरी सेवा करे दिन रात। ढूंढू पता अब तुमको कहाँ रे, ढूंढू पता अब तुमको कहाँ रे, आ जाओ हारे के सहारे, आ जाओ हारे के सहारे। गैया हमारी रो रो पुकारे, ओ गैया हमारी रो रो पुकारे, आ जाओ हारे के सहारे, 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 आ जाओ हारे के सहारे। आ जाओ बोल गौ माता की जय हो। अच्छा एक बार सच सच हाथ उठा